हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप थ्री। ठीक है, जो आपकी ईएलएसएस मतलब जो आपके ये होते हैं टैक्स सेविंग फंड जो होते हैं वो देखने वाले हैं टॉप थ्री। और अकॉर्डिंग टॉप थ्री कैसे मतलब जो आपको बेस्ट रिटर्न दे लॉन्ग टर्म में, उस बेसिस पे हम देखेंगे। और बाकी फैक्टर्स को भी हमने मेजर किया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लस जो फायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या बोल सकते हो 72 रूल ऑफ जो कंपाउंडिंग होता है वो क्या होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा एंटरटेनिंग थोड़ा मज़ेदार वीडियो होगा। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, तो हम लोग थर्ड रैंक से जाएंगे। पहले थर्ड देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, फिर फर्स्ट देखेंगे। आई होप ईएलएसएस फंड क्या होता है आपको पता है। ठीक है, एक टैक्सिंग फंड होता है जो कि आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी उल्टा देखने वाले हैं, मतलब थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, मतलब थर्ड मतलब क्या कि जिन्होंने भी ओवरऑल मतलब रिटर्न भी हो गए सब इस फर्म में, इसमें देखेंगे कि जिसका कौन सा थर्ड पे रैंक करता है, कौन सा सेकंड पे रैंक करता है और कौन सा फर्स्ट, मतलब जो टॉप इस पे रैंक करता है वो आपको एंड में देखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है, देखने के लिए। तो सबसे पहले वाला जो आपका ईएलएसएस वाला जो फंड आता है वो है एचडीएफसी का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ठीक है, इसका एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो होता है 16%, 3 साल का 21% एंड 5 साल का बच्चा। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका बन रहा है 15% का रिटर्न। ठीक है, 15% का। इसमें लॉक इन पीरियड आप देख सकते हो 3 साल का है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक देता हूँ, 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि किसी भी एसेट क्लास में अगर आपने पैसा डाला है, ठीक है, तो कितने सालों में डबल होगा, तो उसको आपको क्या करना है, जितनी परसेंट का आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 72 से आपको उसको डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफडीज़ में पैसा रखते हो तो अगर आपको 6% मिलता है तो 72 को 6 से डिवाइड करना मतलब आ जाता है 12। मतलब 12 साल लगेंगे एफडी में आपका पैसा डबल होने के लिए। मतलब अगर आपने 1 लाख रखा रहेगा तो 2 लाख होने के लिए एफडी में टोटल 12 साल लगेंगे। वैसे यहाँ पे देखो 15 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15% एनुअलाइज रिटर्न है। तो मैं 72 को डिवाइड मैं 15 करता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 15, 30, 45, 60 और 75 मतलब 4.5 मतलब 4 साढ़े 4 साल लगेंगे आपका पैसा डबल होने के लिए। ठीक है, डबल मतलब क्या मैं समझा देता हूँ। अगर किसी ने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो टोटल जैसे मैंने होगा 4.5 साल में 3 का हो जाएगा 6, 6 का हो जाएगा 12, अगले 4.5 साल के आसपास 12 का हो जाएगा 24। बट उसके लिए भी आपको 4.5 साल लगेंगे अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो इस तरीके से आपका पैसा डबल होता है। ठीक है, ये होता है 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मैंने आपको बेसिक एक लॉजिक विथ म्यूचुअल फंड जो रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से कितना बनता है सब कुछ मैंने बताया। अब इसमें हम नीचे आते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी का होल्डिंग कितना, इन्होंने एचडीएफसी में होल्डिंग किया हुआ है। आईसीआईसी मोस्ट ऑफ द देख सकते हो आपकी इसका होल्डिंग किस में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इसमें इन्होंने बैंक्स में ही इन लोग का होल्डिंग है मोस्टली। यहाँ पे देख सकते हो 15% के आसपास तो मेरे को बैंक से दिख रहा है। बाकी अगर आप एक्सपेंस देखो तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 1.1%। ठीक है, ये इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मतलब अगर जैसे आप कोई कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आप काम कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो लोग अभी म्यूचुअल फंड में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके पैसे तो निकलने चाहिए ना। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो लोग काट लेते हैं और वो एज आपका एक्सपेंस रेशियो में दिखाया जाता है कि आपका इतने फंड अगर वो लोग केयर टेक कर रहे हैं तो ठीक है वो लोग कोई पैसे तो लगेंगे, तो वो उसके अंडर चला जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न्स आर टैक्स एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे एलिजिबिलिटी ऑफ 12.5 ऑन अ रिटर्न ऑफ 1.25 प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये आप समझ गए रहोगे क्या इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये आगे तो था अपना थर्ड पर्सन। अब हम चले जाते हैं सेकेंड पे, जो कि आता है आपका एसबीआई का ईएलएसएस, एसबीआई का ईएलएसएस फंड। रुको, ओके तो यहाँ पे हम आ गए एसबीआई पे। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, जो कि ग्रोथ आपका है लॉक इन।
तो यहाँ पे 1 साल में 3, 5 और टोटल अगर आप देखो तो इसने 16% का रिटर्न दिया हुआ है एनुअलाइज, ठीक है। तो वही 72 रूल लगा लेना आप यहाँ पे, तो आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा कि ये यहाँ पे आपको कितने साल में आपका पैसा कितना बन सकता है। यहाँ पे फंड साइज़ आप देख सकते हो। रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 5 की रेटिंग मिली हुई है। मिनिमम आप SIP कर सकते हो 500 की। और आपको पता है, क्या पता है कि ये क्या है? ये है ब्रांड SBI, मतलब खुद में एक ब्रांड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न देख लिया, एक्सपेंस देख लेते एक बार। तो इसका एक्सपेंस थोड़ा उससे कम है, 0.95% है, ठीक है। एग्जिट लोड नील है, जो कि होना भी चाहिए था। और यहाँ पे हम नीचे आ जाते तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये है इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, रैंक टोटल एसेट में, ठीक है। और टोटल इसकी जो टोटल इसका मैनेजमेंट है वो भी आप देख सकते हो कितना अंडर ये करोड़ मैनेज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनका एनुअलाइज जो इम्पोर्टेंट है वो है एनुअलाइज रिटर्न। तो ये हमारा सेकंड रैंकिंग पे था कि इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है उस हिसाब से, प्लस हमने बाकी फैक्टर्स भी ऐड किए। और अभी इसमें एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि फायर, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, फायर क्या है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फायर का जो मतलब है वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली। मतलब क्या कि आपका जितना भी खर्चा है, समझो आपको 30,000 रुपये खर्चा लग रहा है घर के कुछ काम वाम के, आपके 30,000 रुपये का खर्चा है, ठीक है। वो आपका अभी एक्टिव इनकम से आ रहा है, मतलब आप जॉब करो कुछ करो तो उसका आपका एक्टिव इनकम से वो पैसा आ रहा है, ठीक है। बट वही पैसा जब आपको पैसिव इनकम से है, मतलब बॉन्ड्स, डिविडेंड, या फिर FD का इंटरेस्ट, या तो फिर कुछ XYZ, या आपको रेंटल, आपका कोई घर है उस रेंटल पे, तो उसका आपको पैसा है, तो वो सब जब आपको आता है तो वो होता है आपका पैसिव इनकम, ठीक है। जब आपका पैसिव इनकम जो आपके खर्चे उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और रिटायर आप अर्ली हो चुके, मतलब इसका फायर का बेसिक इन रेफरेंस वही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना और रिटायर अर्ली हो जाना। रिटायर अर्ली क्योंकि आपको फिर जॉब करने की ज़रूरत नहीं, किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास आए वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चले जाते हैं जो हमारा टॉप 1 पे आता है, ठीक है, ELSS का म्यूचुअल फंड की, इसमें वो है अपना पराग पारेख फंड। एक काम करते हैं, तो यहाँ हम आ चुके हैं पराग पारेख ELSS टैक्स सेवर डायरेक्ट पे। 1 साल में 17%, 3 साल ओवरऑल अगर आप देखो तो ये 2019 मतलब कोविड के टाइम के बाद से अगर आप देखो तो इसमें 24% का एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। सेम रूल आप लगा लेना, 72 से अगर 24 को डिवाइड कर सकते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कितने साल में पैसा डबल हो रहा है इस फंड में। यहाँ पे हम देखते हैं रेटिंग भी अच्छा है, 5 का रेटिंग दिया हुआ है, फंड साइज़ भी अच्छा खासा है, और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब आप समझ में आ गया होगा क्यों इसको मैंने टॉप पे रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.63% है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ही कम है। प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हो, एग्जिट लोड इज 0, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जो कि सच है। कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 एंड 5 ईयर, जो कि एक्चुअल में सच है कि इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 साल में। स्पेशली ये बीन एन ELSS टैक्स सेवर फंड, यहाँ पे आप होल्डिंग में देखो तो बजाज फाइनेंस, HDFC, पावरग्रिड, एकदम टॉप नॉच कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट की हुई। तो आई होप आपको जो टॉप 3 ELSS फंड्स है वो पता चले गए होंगे। 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है वो हमने देखा, फायर रूल